नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। परम पिता परमेश्वर से आप सबके कुशलता की प्रार्थना करते हैं। कोरोना जैसी भयानक आपदाओं से बचाव के उपाय स्वरूप आज मैं आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार यशपाल की कहानी आदमी और खच्चर। वैश्विक महामारी कोरोना की भयानक तस्वीर से हम सब भली भांति परिचित हो चुके हैं। अखबार और टीवी चैनल इस काम को बखूबी कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि काफ़ी बड़ा चढ़ाकर कर रहे हैं, लेकिन खबरों में कोरा झूठ भी नहीं है। हम अपने आसपास खुली आंखों से देख रहे हैं इसकी भयानकता को, अपनों को खो रहे हैं। जिस कदर कोरोना की दूसरी लहर तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रही है, इससे हम सब हैरान हैं, परेशान हैं। पिछले 14 महीनों में इस अदृश्य दुश्मन ने भारत के लाखों लोगों को अपना शिकार बना लिया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बेबस सा कर दिया है। महामारी ने हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बेदम कर दिया है। लोग भयभीत हैं, असुरक्षित हैं, आतंकित हैं और त्रास में जी रहे हैं। इस साल फरवरी की जब शुरुआत हुई थी तो कोरोना की महामारी काफ़ी कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दी। हम सब लोगों ने राहत की सांस ली। नए मामले रोजाना घट रहे थे, एक्टिव मामलों की संख्या कम होती जा रही थी। फिर अचानक कोरोना की दूसरी लहर ने पांव पसारना शुरू कर दिया। आखिर इस दूसरी लहर की वजह क्या है? हम बड़ी आसानी के साथ सत्ता की भूखी सरकार और लचर प्रशासनिक तंत्र को दोष दे सकते हैं, पर मेरा मानना है कि इस दोष देने से मिलेगा क्या? दूध का धुला तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ। तो यदि हम चाहते हैं कि हम जो भुगत रहे हैं भविष्य में हम इसे ना भुगतें, तो सरकारों को दोष देना बंद करें, इनका आसरा छोड़ें और खुद अपने विवेक से काम लें। और विवेक से काम लेके हम इसकी समस्या की तह में जाएं कि आज कोरोना है, कल कुछ और होना होगा। तो इन सारी आपदाओं से निजात कैसे पाई जाए? मुझे याद है, मैंने पढ़ा था, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि दूसरी लहर की जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि हमने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। हमने मास्क नहीं लगाया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। तो जो कोरोना का स्ट्रेन SARS-CoV-2 अपना रूप और ज्यादा भयावह करके हमारे सामने आया। इस आधार पर मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंची हूं, आप भी उससे सहमत होंगे, और वो यह है कि हमें वक्त और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलना चाहिए। किसी और से ना सीखें, कोरोना के इस वायरस से ही सीख जाएं कि जब हमारी दवाइयों ने, हमारे वैक्सीन ने इस वायरस पर हमला किया तो किस कदर इस वायरस ने अपना रूप बदला और स्वयं को सरवाइव करने के लिए किस तरीके से और ज्यादा अपनी प्रकृति को बदलकर भयावह होकर हमारे सामने आया। और कोरोना के नए स्ट्रेन ने दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया, लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पर हम हैं कि जैसे हमने तो कसम खा रखी है कि हम नहीं बदलेंगे। मार्च में तो हमारा दम घुटता है, बार बार हाथ धोना हमको बवाल लगता है, बाजारों में जाए बिना तो जैसा हमारा काम ही नहीं चलता, और शादी ब्याह साहब ये तो बनी बनाई रीति से ही होंगे, वरना संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी हमारी। चुनाव कराने के वही पारंपरिक तरीके, वही लटके और झटके। मतलब नन्हे नन्हे बच्चों को तो हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, पर चुनाव प्रचार का कोई और तरीका हम नहीं निकाल सकेंगे। वहां तो हम लाखों की भीड़ इकट्ठा करेंगे ही, इंडस्ट्री बंद हो जाए हमारी वजह से, पर क्रिकेट नहीं रुकना चाहिए। कुंभ के मेले से तो जैसे हमारे सारे पाप ही धुल जाएंगे। हमने तो जैसे ये ठान रखा है कि हम तो नहीं बदलेंगे जी, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे इस महामारी के सुपर स्प्रेडर ही क्यों ना बन जाए।
वातावरण से अनुकूलन, पता है आपको, जीवन की पहली शर्त है। यदि हम नवीन वातावरण में नहीं ढले तो जीवन की मुख्य धारा से छिटककर अपना दम तोड़ देंगे। हमारी तो बात ही क्या साहब, डायनासोर जैसे भीम काय जो जीव थे, विशाल काय जो जीव थे, जब वो वातावरण से अनुकूलन नहीं कर पाए ना तो अपना अस्तित्व खो बैठे। फिर हमारी क्या बिसात है जनाब, मिट जाएंगे यदि नहीं बदले तो। यदि हमने भी अपने पर्यावरण और वातावरण से अनुकूलन कर लिया होता, सोशल डिस्टेंसिंग को अपना लिया होता, अपने नाक मुंह को भली भांति इस मास्क से ढक लिया होता, रैलियों और धार्मिक जलसों पर रोक लगा ली होती, बाजार में भीड़ ना बढ़ाई होती, अपनी जीवनचर्या को इस वायरस की प्रकृति के अनुकूल ढाल लिया होता, तो आज हमको यह दिन देखना नहीं पड़ता। अस्पताल की यह भयावह तस्वीर नहीं देखनी पड़ती, शमशान घाट पर लंबी कतारें ना देखनी पड़ती, रोते बिलखते छाती पीटते व्यवस्था को कोसते हुए ये लोग दिखाई ना देते। आज चाहे कितने ही वैक्सीन आ जाएं, कितनी ही दवाई आ जाएं, पर हमें अपनी दिनचर्या पर कड़ाई से नियंत्रण लगाना होगा, स्वयं को बदलना होगा। इलाज जो बीमारी का मुकाबला है वो हम अपनी जीवन शैली को बदल कर ही कर सकते हैं, तभी हम इस भारी धन और जन की हानि से बच सकते हैं। जीवन शैली के इस बदलाव पर मुझे याद आ रही है यशपाल की कहानी खच्चर और आदमी। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह एक खच्चर वातावरण एवं परिस्थिति से अनुकूलन करके अपने जीवन को बचा लेता है, पर एक मनुष्य जो विचार और विवेक की दृष्टि से खच्चर से काफी कहीं ऊंचा समझा जाता है, वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाता तो अपना जीवन खो बैठता है। आज और भविष्य की आपदाओं को केवल बीमारी ही नहीं, जीवन के प्रत्येक आयाम में आई किसी भी आफत को, आपदा को बचाव के रूप में हमारे पास केवल एक ही उपाय है कि हम वातावरण और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलें, पुनर्मूल्यांकित करें, अपने जीवन शैली को बदलें। तो मैं सुनाने जा रही हूं आपको ये कहानी, यशपाल की कहानी खच्चर और आदमी। कहानीकार मिस्टर भार्गव के माध्यम से ये कहानी हमारे सामने रख रहे हैं। इसका एक किरदार है भार्गव, और वो जो भार्गव है वो भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के खनिज अनुसंधान दल में कार्यरत हैं, और इस दल के जो लोग होते हैं उनको वर्ष में करीबन 6 माह समुद्र तल से लगभग 20,000 फुट ऊंचे हिमबद्ध स्थानों पर खोज कार्य करना होता है। वहां चारों तरफ बर्फ जमी होती है और मौसम का बड़ा ही कठोर रूप दिखाई देता है। तो बात यह है कि जो भार्गव साहब हैं वो अभी शिमला रहते हैं, और शिमला उनके पास उनका एक मित्र आया हुआ है जिसका नाम है पूरन शिमला घूमने के लिए आया हुआ है। सर्दी के दिन है और शिमला की सर्दी उससे सहन नहीं हो रही है, कड़ाके की सर्दी जैसे उसके हड्डियों को ठुठरा देती है। वो बहुत हैरान और परेशान है और कहता है कि कैसे लोग ये सर्दी को सहन कर पाते हैं। तब भार्गव कहते हैं, अरे यार सर्दी है कहाँ, मैंने तो हीटर जला रखा है, कंडे जला रखे हैं कमरे में, तुम इसे सर्दी कहते हो? तो फिर जो हजारों फुट ऊंचाई पर, जो पर्वतों पर जो लोग विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं, उस सर्दी को तुम कैसे सहन कर पाओगे? और ये बताने के लिए जो भार्गव है वो पूरन को अपने एक अनुभव को उसके साथ शेयर करते हैं, और उस अनुभव में यह है कि एक बार इस भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के इस अनुसंधान दल को हिमाचल में एक प्रदेश है लाहौल, नाम सुना होगा आपने, लाहौल स्पीति की घाटी। तो लाहौल घाटी में जाना पड़ा और ये घटना काफ़ी प्रसिद्ध घटना रही थी। यहाँ पे जो दुर्घटना हुई थी उसका अखबारों में और रेडियो समाचारों में भी काफ़ी चर्चा हुई थी। तो वो बता रहे हैं कि एक बार हम अपने अनुसंधान कार्य के लिए लाहौल घाटी में जा रहे थे, और हमारे साथ हमारा जो सामान था वो सब खच्चरों पर लदा हुआ था उनके साथ, क्योंकि खच्चर है वो आराम से पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, तो खच्चरों पे उनका सामान लदा हुआ था और वो लोग अपने अनुसंधान दल के लिए लाहौल घाटी जा रहे थे।
यद्यपि पहले से पता कर लिया गया था मौसम के बारे में कि मौसम अनुकूल रहेगा, लेकिन मौसम की भविष्यवाणी थोड़ी गलत सिद्ध हुई और एकाएक जैसे वो 12,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचे, मौसम एकाएक बिगड़ गया। चारों तरफ भयंकर बरसात होने लगी और बर्फ गिरने लगी। और देखते ही देखते भार्गव बताते हैं अपने दोस्त पूरण को कि देखते ही देखते जो चारों तरफ हरा हरा मैदान था घास का, वो पूरा बर्फ से ढक गया और ऐसा लगा जैसे कोई बर्फ का थाल चारों तरफ बिछा दिया गया हो। अब साहब इन्होंने अपने अनुसंधान दल को वहीं रोक लिया, रोककर और वहीं पर ही तंबू गाड़े और तंबू गाड़ के उनमें आसरा लिया। एक अलग तंबू में उन्होंने खच्चरों को बांध दिया और सर्दी का बहुत प्रभाव था तो फटाफट पैराफिन जला के अपना खाना वाना गर्म किया और खाना गर्म करके खाया पिया। और जो उनके थैले होते हैं उन लोगों के पास गर्म रजाई जैसे, उनमें वो घुस जाते हैं और घुसकर उन्होंने अपना आराम करना शुरू किया। एक तंबू में ये सब लोग थे और दूसरे तंबू में खच्चरों को बांधा गया था। खच्चरों को देने के लिए उनके पास कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं था, कोई घास, कोई भी उनके लिए सामान नहीं था। क्यों? क्योंकि इस दल के पीछे एक दूसरा दल आ रहा था जो कि भारी भारी मशीनें भी ला रहा था और इन खच्चरों के लिए दाना और जो इनका खाद्य पदार्थ था वो भी लेके आ रहा था। लेकिन भारी हिमपात के कारण वो जो दूसरा दल है वो इन तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो खच्चरों के सामने बड़ी संकट वाली बात आ गई क्योंकि वो भूखे थे और उन खच्चरों की जान कैसे बचाई जाए। जो खच्चर थे वो तंबू में जबरदस्ती जोर जोर से हिनन आ रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी, तो खाने के लिए परेशान थे वो। ये लोग उनकी हिननाहट को सुन रहे थे और चिंता में परेशान थे कि इन खच्चरों को क्या खिलाया जाए, लेकिन कोई इनके पास और चारा नहीं था क्योंकि इनके पास खच्चरों के लिए कोई भी चारा या कोई दाना था ही नहीं जो ये खच्चरों को दे सकें। एक दिन निकला, दूसरे दिन भी भारी बरसात और हिमपात हुआ, बर्फ और ज्यादा बढ़ गई। तीसरे दिन भी लगातार 3 दिन हो गए। अब इन लोगों के पास तो जो छोटा मोटा खाना था उस थोड़े बहुत खाने से भार्गव और उनके जो साथी हैं वो तो अपना काम चला रहे थे, लेकिन खच्चर तो भूख के मारे बेहाल थे। तो तीसरे दिन क्या कहते हैं भार्गव जी कि उनको एक बड़ी जबरदस्त एक सूचना मिली खच्चरों के तंबू से कि साहब जो खच्चर हैं वो ये बहुत बुरी तरह से हिनना रहे हैं और लड़खड़ा रहे हैं और एक खच्चर ऐसा हो गया है कि जो एक दूसरे खच्चरों के ऊपर वो हमला कर रहा है और एक खच्चर ने दूसरे खच्चर के कान को खा लिया। भार्गव कहते हैं कि ये जैसे ही समाचार हमको मिला तो हम बड़े आश्चर्य से भर गए क्योंकि जो खच्चर होता है वो मांसाहारी जीव नहीं होता है, वो शाकाहारी जीव होता है, वो कैसे दूसरे खच्चर को खा सकता है। तो हम लोगों ने उठ के जाके देखा और जब जाके देखा तो वास्तव में सच पाया कि जो खच्चर था एक जो मांसाहारी बन चुका था उसने दूसरे खच्चर का कान खा लिया और जिस खच्चर का कान खा लिया वो खच्चर लड़खड़ा कर नीचे गिर गया क्योंकि उसकी शारीरिक ताकत खत्म हो गई थी, खाना नहीं मिला था उनको 3 दिन से। और जैसे वो नीचे गिरा तो जो मांसाहारी खच्चर बन चुका था जो खच्चर, उसने उस खच्चर को मार के खा लिया। कोई बात नहीं, परिस्थितियां ऐसी विपरीत थी, ये लोग भी क्या कर सकते थे, पर इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि खच्चर जो शाकाहारी जीव है देखो किस तरीके से मांसाहारी बन गया है। और दूसरे दिन तो इससे तो ये कहानी बन गई कि जो मांसाहारी खच्चर था वो तो बलिष्ठ हो ही गया था क्योंकि उसका भोजन तो उसे मिल ही रहा था। और धीरे धीरे करके जो खच्चर थे उसने उस तंबू में उन सब खच्चरों को खा के समाप्त कर दिया। ऐसे करके 11 दिन बीत गए। 11वें दिन जब बाहर से नीचे से थोड़ा सा मौसम खुला तो कुछ सहायता आई और तब जाकर इन लोगों ने थोड़ी चैन की सांस ली। भार्गव ये बता रहे हैं कि किस तरीके से परिस्थिति और वातावरण बदल जाने के कारण एक मांसाहार बन जाता है वो खच्चर जो कि शाकाहारी जीव है। वहीं भार्गव साहब पूरन को बता रहे हैं कि जब मैं अपने ट्रेनिंग के समय में था और इसी तरीके से एक बड़ी विपरीत परिस्थितियों वाले मौसम का जो माहौल था उसमें हम जब अनुसंधान के लिए गए तो हमारे दल में एक वैष्णव ब्राह्मण थे और इसी तरीके से अचानक बर्फ गिरती है और बरसात होती है जिसमें वो बुरी तरीके से भीग जाते हैं।
कड़ाके की ठंड होती है और भीग जाते हैं, तो कहते हैं हम सब ने तो अपने अपने कपड़े उतार दिए, क्योंकि हमारे पास दूसरे कपड़े नहीं थे, हमने अपने अपने कपड़े उतारे, नंगे हो गए हम, कपड़े उतार के और हम अपने उस रजाई वाले थैले में घुस गए और उसमें हमने गर्मी प्राप्त कर ली। तो जो हमारे दल के वैष्णव महाशय थे उनसे भी कहा कि भाई अपने कपड़े उतारो और फटाफट अपने उसमें घुस जाइए, लेकिन वो वैष्णव जो थे उनको तो लग रहा था, उनको शर्म आ रही थी कि मैं सबके सामने अपने कपड़े कैसे उतार दूं, मैंने तो कभी नहीं उतारे। उन्होंने नहीं उतारे, वो गीले कपड़ों के साथ ही उस रजाई के थैले में घुस गए, कपड़े गीले हैं उनके और उसमें घुस गए। तो उनके लीडर ने उनसे निवेदन किया कि देखो आपने कपड़े भी नहीं उतारे हैं, सर्दी लग जाएगी और बहुत खराब मौसम है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहेगा, तो थोड़ी सी ब्रांडी आपको ले लेनी चाहिए जिससे कि आपके शरीर को गर्मी मिल जाए। तो उन्होंने दल के बाकी लोगों को भी ब्रांडी दी और जब वो उनको देने लगे तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरा तो संस्कार नहीं है, मेरा तो ये परंपरा नहीं है, मैं तो ये ब्रांडी नहीं लूंगा। उन्होंने नहीं ली। सुबह जब सब उठे तो सब उठ गए, लेकिन वो महाशय नहीं उठ पाए, उनके प्राण पखेरु उठ चुके थे। तो इस कहानी के माध्यम से यशपाल ये बताते हैं कि जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है वही सरवाइव कर पाता है और जो नहीं बदलता वो सरवाइव नहीं कर पाता। यशपाल की ये कहानी हमारी सांस्कृतिक चेतना से संबंधित कहानी है। यशपाल ने इस कहानी में समाज में अंधविश्वास और जड़ कर गई जो परंपराएं हैं ना, उन पुरातन धारणाओं का खंडन किया है। उन्होंने बताया है कि धार्मिक संस्कारों में जो बंधे व्यक्ति हैं, अनजाने में कैसे ही वो किस तरीके से वो अपने प्राणों की आहुति दे डालते हैं। यशपाल जी ने इस कहानी में उन अपरिवर्तनीय संस्कारों के, हम अपने संस्कारों को नहीं बदलते, उसकी कट्टरता पर कटीला कटाक्ष किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को समय के अनुकूल ढल जाना चाहिए। उसे संस्कारों की कट्टरता और अति जो सत्तावादी जो उसकी अहंकार है, जो अति सत्तावादी उसका जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, पर जब आवश्यक पड़े तो उसे अपनी परिस्थितियों और अपनी मनोवृत्तियों को बदल लेना चाहिए। यदि नहीं बदलेगा व्यक्ति, अपनी ताकत की जिद और मद में यदि वो अंधा बना रहेगा और अपने आप को, अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को समयानुकूल नहीं परिवर्तन करेगा, समझाने पर भी यदि वो नहीं समझेगा, तो फिर वो अपना और अपनों के जीवन को खतरे में डाल ही देगा। तो देखा आपने, बदलो खुद को, वक्त की आवाज को सुनो, नहीं तो वक्त तो हमको बदल ही डालेगा, बदल रहा है। पर फिर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जब वक्त, या तो हम बदल जाएं, नहीं तो वक्त हमको बदलेगा, और जब वक्त हमको बदलेगा ना, तो फिर वो अपने मनमाने तरीके से बदलेगा। वो हमारे तरीके से हमको नहीं बदलेगा, फिर अपने मनमाने तरीके से बदलेगा। जैसे कोरोना आज हमको बदलने पे मजबूर कर रहा है। आज कोरोना के संदर्भ में मेरी आप सबसे बस एक ही प्रार्थना है, प्लीज प्लीज कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और जब यह दम तोड़ने लगे, और मेरा अटूट विश्वास है कि ये दम तोड़ेगा, शीघ्र ही दम तोड़ देगा, क्योंकि हमारी जीवनी शक्ति भी कब हार मानने वाली है इस कोरोना से। बस सत्तावादी अहंकार, जिद और मद में हमने इसकी कीमत कुछ ज्यादा चुका दी है। तो जब ये कोरोना दम तोड़ने लगे ना, उसके बाद भी हमें अपना कॉल, हमें अपने वायदे नहीं भूलने। माना हम जिंदगी को जहां का तहां नहीं रोक सकते, हमें जिंदगी जीनी है। अगर हम भीड़ भरे शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग को, शारीरिक दूरी को ना बना के रख पाए, तो कम से कम इतना तो पक्का कर लें, इतना तो दृढ़ निश्चय कर लें कि हम सब मास्क अवश्य पहनेंगे, आज भी और कल भी, जब ये कोरोना नहीं रहेगा तब भी। और मास्क केवल पहनेंगे ही नहीं, बल्कि मास्क को सही ढंग से पहनेंगे। अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं बढ़ाएंगे, कभी भी आदत में डाल लें इसको अभी से ही। अपने रीति रिवाज, अपने धार्मिक आस्थाओं में समय के अनुकूल, समय के मांग के अनुकूल परिवर्तनों को सहर्ष से स्वीकार करेंगे, विवशता से नहीं, दुखी होकर नहीं, सहर्ष से स्वीकार करेंगे। और अपनी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आकांक्षाओं को वक्त के अनुकूल थोड़ा नियंत्रित करेंगे। हम सबसे की जाने वाली
क्या मेरी यह अपेक्षा बहुत बड़ी है? प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे अवश्य अवगत कराएं और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे और आपके मन की यह बात जन जन तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।